बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, जिस तरीके से हम देख रहे हैं खान फैमिली और आमना फैमिली के दरमियान जो डिस्प्यूट चल रहा है और इल्ज़ामात की हो रही है भरपार बरसात जो है वो कौन कर रहा है। खान फैमिली वाले जो वीडियो लगाते हैं उसमें पहले मरियम की बुराई होती थी, अब वो बुराई जो है ना तूल पकड़ गई है। इट्स मीन कि अब उन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। और मैं इस तरह से कहूँगी इल्ज़ामात के यहाँ पर इन्होंने स्पेशली जो कहा आयशा पे कि उन्होंने हमें इंटिमिडेट करवाया या हमें धमकी दी या धमकी किसी से दिलवाई, तो उसमें दोनों बातें उन्होंने कही थी कि जिसमें उसने फ़ोन पे कहा और फिर किसी आदमी से धमकियां दिलवाई जिसने उसको बहुत गंदी गंदी गालियां दी और हमें गोली मारने की भी धमकी दी कि तुम्हारा भाई तो बाहर जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कहा खान फैमिली ने कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। तो अभी बहुत बड़ी बात वो कह चुके हैं और अगर सेकंड पार्टी इस वक्त बेकसूर है या वो ये कह रही है कि मैंने कोई ऐसी धमकी नहीं दी, ना मैं किसी को धमकी देने वाली हूँ और ना मैंने किसी से धमकी दिलवाई, और अब आमने सामने बात होगी, अब आयशा चुप नहीं रहेगी। तो आयशा ये बात सिर्फ आप तक महदूद नहीं रही, जाहिर है अगर उन्होंने ऐसा ब्लेम लगाया है तो पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है और इसमें काफ़ी ऐसी ख़तरनाक दफ़ात हैं जिसके थ्रू उन दफ़ात के थ्रू बंदा डायरेक्ट अंदर जा सकता है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि आप सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म पे आके कहा जा रहा है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरी फैमिली ऐसी नहीं है। अब अगर कुछ करना है, अगर आयशा ने कहा है अब बात आमने सामने होगी, तो अगर इससे मीनिंग ये हो रहा है कि वो इसको लीगल प्रोसीड करेंगी या आगे जाके वो कंप्लेंट करवाएंगी या अपनी बेगुनाही के लिए, अपने इल्ज़ाम के लिए ये कानून का सहारा लेंगी, तब तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन अगर हवा में बातें कर रही हैं जैसे कि 6-7 महीने से खान फैमिली जो है अपनी वीडियो जो बना रही है उसका स्पेशल मकसद ही है कि मरियम की इल्ज़ाम तराशी करना और किसी के कैरेक्टर को बुरा कहना, फिर उनकी माँ, उनके बहन, उनके बहनोई, उनके भाई सभी इस एरिया में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो अब हो सकता है कि ये हुआ कि उन्होंने सोचा कि हमारी पॉपुलैरिटी इसलिए हो रही है तो बुराइयां कर लो बैठ के। फिर उन्होंने अपने जो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले हैं उनको भी ये कहा कि आप जो कुछ कहें, हम जो करना चाहेंगे हम वही करेंगे। सो उन्होंने कह दिया भाई हमें तो जिस तरह से चलना है उल्टा सीधा हम उसी तरह से चलेंगे। पहली बात मैं बता दूं कि मरियम की अम्मा ने मार दिया तमाचा बड़ा ही खतरनाक, और ये झूठ प्रूव हो गया है। जो उन्होंने झूठ बोला था मरियम के अगेंस्ट के, उन्होंने कहा कि जो है जो सामान है वापस दुकान पे कर देना। देखें यहाँ आधे से ज़्यादा सामान जो है जहेज का वो दिख चुका है, ठीक है, अब वो उनके घर में ही था। मरियम ने कहा ये चीज़ें जो है ओपन हो चुकी हैं। अब यहाँ पर कॉमन सी बात है कि अगर किराए का सामान होता तो ये चीज़ें भी वापस जा चुकी होती। हाँ, जो ब्रांडेड चीज़ें थी और जो अनओपन थी, जिनकी गारंटी भी थी, उनको मे भी पॉसिबल हाफ पैसों पे उन्होंने वापस कर दिया हो, क्योंकि वो क्या करते घर में लाके, उनके घर में सब चीज़ें थी। अंडरस्टूड बात है ये। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कह रही, बल्कि पूरी जो सुनते हैं ना आपको वो ये कह रहे हैं कि भाई आमना, आयशा, मरियम, उमैर, बिलाल, अली, यार ये नन्हे काके नहीं है, ये देख रहे हैं कि हमारी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो रही है। ये नहीं कि अगर एक बहन पे कोई नाम लग रहा है तो सिर्फ वही बदनाम हो रही है, पूरी फैमिली पे नाम आ रहा है, माँ तक को नहीं छोड़ा जा रहा, उसको भी तमस्खर के दायरे में लाया जा रहा है। तो आप लोग आगे बढ़ के क्यों स्टेप नहीं उठाते? देखें, एक हद पे एक शरीफ आदमी चुप रहता है, लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाती है और किसी इंसान की कैरेक्टर असैसिनेशन तो हो रही है, लेकिन अब उसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं, अच्छा उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम जाके कहीं रिपोर्ट लिखवाएंगे, ना ही आयशा ये कह रही है। तो मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, अगर इतनी बड़ी धमकी उनको दी गई है कि भाई जान से मारने की धमकी और उन्होंने थंबनेल पे लिखा कि गोली मार देंगे, तो यार आप सबसे पहले तो एफआईआर लिखवाओ, क्योंकि आपके लिए वीडियो कीमती है, अपना वो चाचा मियाँ कीमती है, ठीक है। और लेट सपोज खुदा न खास्ता कुछ भी होता है कल को, तो मीनवाइल नाम किस पे आएगा? इन लोगों पे, कि भाई इन लोगों ने हमें धमकी दी थी, क्योंकि ये बात उन्होंने पब्लिक के सामने कही है। अब ये हैरासमेंट का भी केस बन सकता है कि भाई एक पार्टी जो है वो हैरास कर रही है एक लेडी को कि तुमने मुझे धमकी दी है, लेडी कह रही है मैंने ऐसी कोई धमकी नहीं दी है। अब तक ये बात जितनी तूल पकड़ रही है, जितनी आगे बढ़ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उस पर खामोशी को अपनी मजबूती समझा जा रहा है? भाई खामोश तो अब जब हो जब आप पे
कोई फेक बातें कर रहा है, कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, तब तो आप खामोश हो सकते हैं। लेकिन जब आपको ऐसा किया जा रहा है कि कल को अगर वो आपके घर पे पुलिस कंप्लेन करके पुलिस भेज देते हैं, लेट सपोज कि भाई इन्होंने हमें ये धमकी दी है, तो फिर बीइंग अ लेडी क्या होगा। और जिन जिन के नाम कमेंट्स में आए जा रहे हैं, कोई इसका भाई, उसका कज़न, उसका पूरी फैमिली को लपेट में लिया जा रहा है, बल्कि जो आपके जो बहनोई हैं उनके भाइयों को भी मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं शायद वो होगा, शायद वो होगा। तो जब इतने शायद आ रहे हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, तो फिर आप लोग एक दफ़ा एक्शन क्यों नहीं ले रहे। आपका चैनल तो उनसे बहुत बड़ा है। मरियम पे बहुत बुरी बुरी बातें गई, इवन कि एक कहना नहीं चाहिए, एक किसी ज़ूलॉजिकल गार्डन में किसी जानवर से भी उसको मिलाया गया, जिसमें इनके चाचा की बदतमीजियाँ शामिल थी, जिसमें ठीक है डिवोर्स हो गई, लेकिन अपनी एज और रुतबे और रिश्ते का तो लिहाज रखा जाता है ना यार। कोई भी एक औरत है, नहीं है आपके निकाह में अब, लेकिन वो औरत है। अल्लाह ने कह दिया है कि जो है औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहो। तो ये थोड़ी कि आप मुस्तकिल किसी पे नाम लगा रहे हैं, लेकिन हम खान्स फैमिली को भी कोई ब्लेम नहीं दे सकते अनटिल अनलेस आमना की फैमिली को रिटन प्रूफ लाए, उनके अगेंस्ट कंप्लेन करे। क्योंकि अभी हम कैसे कह दें, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है, आयशा ये कह रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना किसी से धमकी दिलवाई है, ठीक है। तो फिर अगर आयशा उनसे ये बोले कि दिखाओ कौन सी रिकॉर्डिंग है, आयशा ने ऐसी कोई बात नहीं की, तो ना हम यहाँ पे आयशा को गलत कह सकते हैं और ना ही हम यहाँ पे खान्स फैमिली को गलत कह सकते हैं। इस वक्त सही वो होगा जो सॉलिड प्रूफ लेने के बाद आगे बढ़ेगा और जाएगा कंप्लेन, यानी कि लीगली इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। और आगे बढ़ाने को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई इंसान भी ये देखेगा कि यार मुझे ये कहा है कि मैंने धमकी दी है, और लेट सपोज उनका अपना ही कोई पर्सनल मामला हो, अपना ही कोई उनको ख़तरा हो, और कल को कुछ भी हो जाए तो बहुत आसानी से आयशा साहिबा फंस सकती हैं। देखिए ये एक मैं ये नहीं कि भाई खान्स फैमिली को मैं बुरा कह रही हूँ या मैं आयशा को बुरा कह रही हूँ, ये एक जनरल बात है। उस जनरल बात में हर कोई ये डिस्कस करेगा, हर कोई ये बोलेगा कि भाई चुप क्यों हो, खान्स फैमिली वाले चुप क्यों हैं, वो पुलिस में क्यों नहीं दिखा रहे वो रिकॉर्डिंग, आयशा यहाँ पे चुप क्यों है, क्यों खामोश बैठी हुई है, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। आमने सामने होगा। अगर आमने सामने से मीनिंग ये है कि वो आगे जाएंगी और इसमें कंप्लेन करवाएंगी, तो फिर तो वेल गुड है, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर वो खामोश बैठ जाएंगी और तू ताख करती रहेंगी और वीडियो में आके ये बोलेंगी कि हमारे खिलाफ गलत बोला जा रहा है, ये बिल्कुल बेतुकी बात है। अगर वो जाके आपके अगेंस्ट में अगर कोई रिकॉर्डिंग्स हैं लेट सपोज, और वो उसको जाके लिखवाते हैं एज अ कंप्लेनर, तो वो आपके लिए बहुत मुसीबत बन जाएगी। और अगर ऐसी हरकत की गई है तो वो बहुत ही ख़तरनाक हरकत है। और अगर ऐसी हरकत नहीं की गई और गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, या अगर फ़ोन भी किया गया है और उसमें धमकी नहीं दी गई, उसमें कुछ और बातें की जा रही हैं, लेकिन कहते हैं ना पहली दूसरी तीसरी चौथी ज़बान पे आके जो है वर्ड्स और सेंटेंसेस और मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है, तो हो सकता है एक्सट्रीमली चेंज हो गया उनका मीनिंग, शायद करते करते वो बात जो है भैंस गई पानी में चेंज हो गई हो। समझते हैं ना आप लोग के पहले कुछ और है जुमला, दूसरे पे गई तो कोई और बात हुई, तीसरे पे चौथे पे जाके वो बिल्कुल ही टर्न हो गई दूसरे मीनिंग में। लेकिन अब हमें ये देखना है कि एक्शन कौन लेता है। खान्स फैमिली अगर कंप्लेन करते हैं, सॉलिड कंप्लेन करते हैं, तो एक बात दूसरी है। और अगर आयशा उन पे हद के इज़्ज़त का दफात जो है वो करवा देती है, तो फिर यहाँ पर खान्स फैमिली का चैनल हो सकता है आगे बढ़ने से पहले ही जो है क्या कहते हैं आग के शोलों की तरह, जो है ना आग के शोलों को अगर हवा दी जाए तो वो भड़क के नाकामी की तरफ जा सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। और फ्रेंड ये हमारा तज्जिया था, जो दोनों तरफ की बातें हमने सुन के कहीं मुख्तलिफ चैनल्स वाले बात कर रहे हैं, इसी तरीके से मैंने अपना तज्जिया आपके सामने पेश किया है। लास्ट में मैं कहूँगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।